हेलो गाइस, इट्स मी गरिमा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस मूवी एक्सप्लेन एंड रिव्यू चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे मूवी सजेस्ट कर सकते हैं। I'm going to explain the movie The Day the Earth Stood Still, which released in 2008 and directed by Scott Derrickson. In main leads Keanu Reeves, Jennifer Connelly and Jaden Smith. ईयर 2007 में नासा ने एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया था जो जुपिटर के ऑर्बिट में आ गया था। ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। वैसे तो जुपिटर की ग्रेविटी एस्ट्रॉइड्स और छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जुपिटर की ग्रेविटी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। पहले तो ये अर्थ के ऑर्बिट से करोड़ों किलोमीटर दूर जाने वाला था, बट जब इसकी स्पीड और डिस्टेंस की कैलकुलेशन करी तब नासा को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा था। जिस स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा था, बहुत बड़ी टक्कर होने की संभावना थी और बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती। यूनाइटेड स्टेट के सारे डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स के टकराने की जगह मैनहट्टन होती है। मिलिट्री ऑब्जेक्ट को मिसाइल से रोकने का प्लान बनाती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। गवर्नमेंट इस तबाही के बाद होने वाले नुकसान के लिए खुद को तैयार करती है। ये सारा मैटर टॉप सीक्रेट रखा जाता है। वहीं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को सेफ जगह पहुंचा देते हैं, और अब कमांड डिफेंस सेक्रेटरी प्रजिना जैक्सन के पास आ जाता है। नासा इस बुरे हालात में दुनिया भर के काबिल साइंटिस्ट को इकट्ठा करके एक सर्वाइवल प्लान बनाते हैं। इस टीम में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, गायनोकोलॉजिस्ट, फ्रांसिस यूनिवर्सिटी की एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हेलेन बेंसन जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करती हैं, इन सभी को रिसर्च बेस बुला लिया जाता है और इन्हें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हेलेन ने कुछ टाइम पहले ही अपने हस्बैंड को खो दिया है किसी जंग में, और उसका एक 8 साल का बेटा जिसे वो घर पर छोड़कर आई है, क्योंकि नासा वालों ने अचानक ही उसे यहाँ पे बुला लिया था। साइंटिस्ट को इस बड़े झटके से पहले हेलीकॉप्टर्स में बिठा लिया जाता है। कुछ ही मिनट में वो ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराने वाला था। मिलिट्री ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मिसाइल लॉन्च करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। जब जुपिटर की ग्रेविटी नहीं रोक पाई तो कोई मिसाइल क्या रोक पाती। टकराव का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान और घबराए हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड अपने आप कम होती जा रही है और वो धीरे धीरे मैनहट्टन के एक पार्क में लैंड करता है। पूरी दुनिया इस मंजर को देख रही थी। यहाँ दूर दूर तक रोशनी फैली हुई थी। ये रोशनी का एक विशाल गोला सा लग रहा था, जो अर्थ वाले लोगों के लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था कि अर्थ के बाहर भी एक दुनिया है। इसका जीता जाता सबूत था ये एलियन। अब साइंटिस्ट को उस ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है। वो लोग पता लगाते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट टाइम इन लोगों का सामना हो रहा होता है किसी एलियन से। वो उस ऑब्जेक्ट से बाहर आता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हेलेन ये देख के खुद को रोक नहीं पाती और वो आगे बढ़ती है, और इंसान की तो जो फितरत है, हिंसा, वहाँ मिलिट्री पहुँच जाती है और वो एलियन को शूट कर देते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है। हेलेन उसे पकड़ने के लिए भागती है। मिलिट्री सीज फायर करती है, और फिर उस ऑब्जेक्ट से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिफाइड रोबोट आता है निकल के, और वो एक फ्रिक्वेंसी साउंड वेव क्रिएट करता है जिससे सभी लोगों का जिसे सभी लोग कान बंद करने लग जाते हैं और तड़पने लगते हैं। और फिर वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कुछ मिनट के लिए बंद कर देता है, और जिस एलियन को गोली लगी थी वो उस रोबोट से कुछ कहता है और उसे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो एलियन हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जहाँ से वो आया है वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। अब उस एलियन को रिसर्च बेस पर लाया जाता है, मगर इसका मास्क अब काफ़ी टूट चुका था। सैंपल लिए जाते हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश होते हैं कि फर्स्ट टाइम स्पेस के बाहर कोई लाइफ है इसका पता चला है, और उसकी गोली ऑपरेट करके निकाल ली जाती है। लेकिन वो लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उसका मास्क खुद ही मेल्ट होकर निकला जा रहा है, और उसका डीएनए टेस्ट होता है। जांच करने पर पता चलता है कि इस एलियन में 3 अलग तरह के जीवन के डीएनए मिले हैं। इसकी बॉडी टिश्यूज़ तो इंसानों के डीएनए की होती है, मगर मास्क जो उसकी बॉडी से खुद निकल गया था वो एक बायो इंजीनियरिंग सूट होता है, और इसके टिश्यूज़ प्लेसेंटा से बने होते हैं जिसमें जीवन होता है, और इसको इंसानी रूप में यहाँ आना था। ये लोग पहले भी कई बार अर्थ पर आ चुके हैं। 1948 में इंडिया के एक कराकोरम पर्वतों पर एक माउंटेनियर ने भी ऐसा ही रोशनी का एक ऑब्जेक्ट देखा था, और जब वो उसके पास गया तो तेज़ रोशनी की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो होश में जब आता है तो वो देखता है कि रोशनी का वो गोला गायब हो चुका था, पर उसके हाथ पर एक निशान था, जिसका मतलब ये था कि इंसानी डीएनए लेने आए थे वो लोग एलियंस।
बहुत जल्दी वो एलियन इवॉल्व हो रहा था। 6 घंटे में वो एक इंसान की तरह दिखने लगता है। जैसे ही वो होश में आता है, डिफेंस सेक्रेटरी प्रेजिना उसे बात करने के लिए आती हैं, क्योंकि उस एलियन के आने से वो अनसेफ थे। उनका डिफेंस सिस्टम पूरा सेटअप नाकामयाब हो चुका था। वो उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी घुस गया था। ह्यूमंस को एलियन के बारे में कुछ नहीं पता और डिफेंस सेक्रेटरी उस एलियन के आने की वजह पूछती हैं, तो वो उन्हें यूनाइटेड नेशन से बात करने की मांग करता है। हेलेन उसका नाम पूछती है तो वो एलियन उसका नाम क्लेटो बताता है। डिफेंस सेक्रेटरी उसकी बात नहीं मानती और उसे पूछताछ करने के लिए कहीं और ले जाने का ऑर्डर देती हैं, जिस पर नासा उन्हें मना भी करता है, जिस पर प्रेजिना को डर था कि एलियन हम पर हमला ना कर दें। और ये डर सच भी हो सकता है। इतिहास में न जाने कितने ही सिविलाइजेशन थी, किसी ने मिटा दी जो कमज़ोर थे, और ये एलियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे और हम इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस वजह से क्लेटो को अरेस्ट करके ले जाती हैं और हेलेन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चुपके से बेहोशी का इंजेक्शन नहीं देती, जिस वजह से क्लेटो को उस पर भरोसा हो जाता है। अब क्लेटो को चेयर से बांधकर लाई डिटेक्टर लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को शक था कि ये किसी दुश्मन देश का हमला हो सकता है। वो शख्स क्लेटो से कुछ सवाल पूछता है, जिस पर क्लेटो बहुत आराम से जवाब देता है और तब हमें उसकी सही पावर के बारे में पता चलता है। क्लेटो फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रिसिटी पर काबू कर सकता था और हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती हो। ये लाई डिटेक्टर वायर्स उस शख्स को बिजली के झटके देते हैं और फिर वो उसे निकलने का रास्ता पूछता है। टीवी कैमरे के जरिए वो सभी गार्ड्स की लोकेशन मालूम कर लेता है और उनके कान में लगे माइक्रोफोन्स में डिस्टर्बिंग नॉइस क्रिएट कर देता है, जिससे सभी वहीं पर गिर जाते हैं और वो आराम से बेस से निकल जाता है। मूवी में हम एक सीन देखते हैं जहाँ जब क्लेटो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है और 2 आदमी लड़ रहे होते हैं। दूसरा आदमी पहले आदमी का मर्डर कर देता है। क्लेटो ये सब देख रहा होता है, मतलब उसे इंसानों के लिए कोई परवाह नहीं है। इस सीन से ये भी पता चलता है कि इंसानों में कितनी ज़्यादा हिंसा भरी हुई है। अभी अभी क्योंकि क्लेटो इंसानी शरीर में आया होता है, उसके जख्म दर्द करने लग जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है और हॉस्पिटल में वो हेलेन को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास उसका बायोसूट का सैंपल होता है। हेलेन जेकब को लेकर उसके पास मिलने जाती है, उसे गाड़ी में बिठाकर उसकी हेल्प करती है। क्लेटो अपने जख्म पर बायोसूट का लिक्विड लगाता है और कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है और मैनहट्टन को खाली करने की कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया में ऐसी खबर और डर फैल जाता है कि एलियंस इंसानों पर हमला करने वाले हैं और लोग बड़ी तादाद में बड़े शहरों को खाली करने लग जाते हैं। हालात बद से बदतर होने लगते हैं, खाने की कमी हो जाती है, फ्यूल पंप्स बंद हो जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज की तो धज्जियां उड़ जाती है। और फिर मैनहट्टन की तरह और ऑब्जेक्ट्स भी दुनिया में अलग अलग जगह लैंड करने लगते हैं। हेलेन क्लेटो से पूछती है कि क्या तुम हमारे दुश्मन हो, तो वो बोलता है कि मैं अर्थ का दोस्त हूँ। इसका मतलब तो साफ है कि इंसान अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इंसानों का तो वो दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लेटो से पहले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं इंसानों पर स्टडी करने के लिए, और इनमें से एक चाइनीज़ इंसान मिस्टर वू उन्हीं में से एक था, जो कई अरसों से यहाँ पर था। क्लेटो उनसे मिलने के लिए जाता है और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि मिस्टर वू को इंसान पसंद आने लगे थे। हालांकि वो सब एलियंस इंसानी नस्ल को तबाह करने के लिए ही आए थे यहाँ पर, बट मिस्टर वू उन्हीं के साथ मरने के लिए रुक जाते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं ये यूनिवर्स इन्फिनाइट है और हमें नहीं पता कि कितने ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर जीवन है। क्लेटो की सिविलाइजेशन भी हमारी तरह ही थी, लेकिन उनका सूरज मरने लगा था तो उन्होंने खुद को बदल डाला जब वो तबाही के कगार पर थे, और अब वो बन गए एक एडवांस सिविलाइजेशन। और तभी से ये लोग स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स खोज करते हैं जहाँ पर जीवन पनप सकता है, और यूनिवर्स में गिने चुने ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर लाइफ है। और अगर किसी प्लैनेट पर ऐसी स्पीशीज़ हो जो अपने प्लैनेट को नुकसान पहुँचा रही हो, तो ये लोग उस स्पीशीज़ को ख़त्म कर दें। अब वो अर्थ पर आ गए हैं और इन लोगों ने कई सालों तक इंतज़ार किया कि शायद हम इंसान सुधर जाएं और अपने ही प्लैनेट को दीमक की तरह खाना बंद कर दें और अमन के साथ रहना सीख लें। लेकिन हम दिन पर दिन और बुरे होते जा रहे हैं और अपने ही प्लैनेट को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हम इंसानों को ये भी गलतफहमी है कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है पूरी यूनिवर्स में, और अर्थ हमारा प्लैनेट, हम इसके साथ जो भी चाहे वो कर सकते हैं। और क्लेटो इंसानों को नामो निशान मिटाने के लिए ही यहाँ पर आया है ताकि अर्थ को बचा सके, और अगर इंसान जिंदा रहे तो अर्थ खत्म हो जाएगी। हेलेन को जब ये सब पता चलता है तब वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फैसला हो चुका था, इंसानों का अंत अब करीब था।
हालांकि क्लेटो ने इंसानों के नेताओं से बात करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी को यह सब मजाक लग रहा था। एक एलियन जिसका स्पेसशिप लाइट पार्टिकल से बना हो, तो सोचो वो हमसे कितने ज़्यादा एडवांस होंगे, और उनके मुकाबले हम हज़ारों टन भारी वस्तुओं के स्पेसशिप यूज़ कर रहे हैं। यूएस की मिलिट्री क्लेटो के रोबोट पर हर तरह की मिसाइल्स फायर कर रही होती है, मगर हर बार वो नाकाम हो जाते हैं, और आखिरी प्लान उनका ये होता है कि इस रोबोट को वो कहीं दूर अंडरग्राउंड भेज देंगे, जहाँ पर इस पर स्टडी कर सकेंगे और हमें पता चल पाएगा कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये लोग ह्यूमैनिफाइड रोबोट को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और अंडरग्राउंड लैब में रख देते हैं। हेलेन एंड जेकोब क्लेटो के साथ जाने लगते हैं जंगल में। वहाँ एक और रोशनी से भरा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्लेटो उसे हाथ लगाता है और दुनिया भर में जितने भी ऑब्जेक्ट आए होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दुनिया भर के सभी स्पीशीज, छोटे से बड़े सारे जानवर उस ऑब्जेक्ट में, समुद्र वाले जानवर भी इन गोलों में चले जाते हैं। क्लेटो यहाँ मासूमों को बचा रहा था और इंसानों को खत्म कर रहा था, क्योंकि सभी जिंदा चीज़ों में इंसान ही ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा सोचते हैं, और जब सभी जानवर गोलों में चले जाते हैं तो वो उन सबको वापस स्पेस में भेज देता है। और ये सब देखकर हेलेन बहुत डर जाती है, और क्लेटो वापस आ रहा होता है कि तभी पुलिस वाला एक आता है और क्लेटो को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी क्लेटो अपने इलेक्ट्रिक पावर से कार उस पर चढ़ा देता है, जिससे उसकी हड्डियां वहीं टूट जाती हैं और वो मर जाता है। ये देखकर हेलेन और जेकब को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्लेटो उसे फिर से जिंदा कर देता है और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। हेलेन यहाँ क्लेटो को एक प्रोफेसर के पास ले जाती है, जहाँ जेकब पुलिस को फ़ोन कर देता है कि वो एलियन हमारे साथ ही है। जब मिलिट्री वाले वहाँ पहुँचते हैं तब हेलेन को पकड़ के ले जाते हैं, और जैसे क्लेटो को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी क्लेटो दोनों जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जेकब अकेला होता है और क्लेटो के साथ रह जाता है। जेकब ने अपने डैड को खो दिया था, वो उन्हें बहुत मिस करता था, और उसने क्लेटो को एक मरे हुए इंसान को जिंदा करते हुए देखा था, इसलिए वो उसे कब्रिस्तान ले जाता है जहाँ उसके डैड दफन थे। क्लेटो उससे मिन्नत करता है कि मेरे डैड को ज़िंदा कर दो, मगर वो बोलता है कि कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकता, मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे ही वो ये सब कुछ कर पा रहा था। जब मिलिट्री उस ह्यूमैनिफाइड रोबोट को अपने बेस पर ले जाकर चेक कर रही होती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो उसे काटने का काम शुरू करते हैं, मगर उस पर दुनिया भर का कोई भी लोहा असर नहीं करता और बिट टूट जाती है। जब दूसरी बिट लगाने एक आदमी अंदर जाता है तब उसका सूट फटने लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। हम इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली और हमारी सोच से परे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटे माइक्रोमेटल जीव थे जो हर तरह के मैटर को खाते हैं, और जितना ज़्यादा ये खाते हैं उनकी तादाद उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और ये ह्यूमैनिफाइड रोबोट भी इसी टेक्नोलॉजी से बना है, और वो रोबोट धूल में बदल जाता है और ये छोटे नैनोबोट्स मैटर को खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत उस अंडरग्राउंड बेस से होती है और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। मिलिट्री उन पर फायर करती है, लेकिन हर वार के साथ वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और सेकंड के हिसाब से वो चीज़ों के नामो निशान मिटाते जा रहे थे। जब जेकब और क्लेटो ग्रेवयार्ड में होते हैं तो हेलेन वहाँ पहुँच जाती है, और जहाँ जेकब अपने पिता की कब्र के सामने बैठकर रो रहा होता है, हेलेन उसे गले लगाती है और तब क्लेटो का मन भी बदल जाता है। मानते हैं हम इंसान बहुत हिंसक और बुरे हैं, अपने फ़ायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एक साइड और भी है जिसे समझने में देर लगती है। हेलेन बोलती है, हमें एक मौका दो, हम इंसान बदल जाएंगे। क्लेटो को भी इंसान अच्छे लगने लगे थे उन्हें जब अब इमोशंस की वजह से, हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी, तबाही मचाने वाले नैनोबोट्स हर जगह फैल चुके थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो सेंट्रल पार्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेलेन और जेकब की बॉडी में भी वो छोटे नैनोबोट्स अंदर चले जाते हैं। हेलेन क्लेटो से अपने बेटे को बचाने को बोलती है, लेकिन वो दोनों को ही बचा लेता है और ऑब्जेक्ट के पास जाने लगता है। हालांकि वो नैनोबोट्स उसे भी नहीं छोड़ते और वो उसे खाने लगते हैं, मगर वो अपनी रोशनी के गोले तक पहुंच जाता है और उसे हाथ लगाता है, जिससे एक वेव निकलती है। सभी नैनोबोट्स डीएक्टिवेट होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं और अर्थ की सभी इलेक्ट्रिकल चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि क्लेटो ने हेलेन से कहा था कि अगर इसे मैंने रोका तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो रोशनी का गोला अर्थ को छोड़कर स्पेस में चला जाता है और अब अर्थ में रहने वालों को बिना इलेक्ट्रिसिटी के गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमंस फिर से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये कम है कि हम ह्यूमंस जिंदा हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो शायद अगली बार कोई मौका ना मिले हम ह्यूमंस को। ये साइंस फिक्शन की बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मूवी थी। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की पावर और काबिलियत को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी ये मूवी?
आपका फेवरेट पार्ट इस मूवी में क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ।